हम आगे आपको बताएंगे मौसम की बात। उत्तर पूर्वी भारत सहित देश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। कोहरा और शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कम दृश्यता से सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, मुरादाबाद और चंडीगढ़ में आज भी घना कोहरा छाया रहा, जिसका असर आम लोगों की दिनचर्या पर साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। तो देश भर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और शीतलहर से उत्तर पूर्वी भारत समेत कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित है। हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, किस तरह से मौसम का असर देख रहे हैं? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों के लिए और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इस वक्त? मौसम वैज्ञानिक तो ये कह रहे हैं कि अगले 2-4 दिन आपको इसी तरीके से शीतलहर और कोहरे का सामना करना पड़ेगा। अगले 2-3 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और आप समझिए कि नए साल की जब शुरुआत होगी तो वो उसी नए अंदाज में होगी जब सर्दी अपने शबाब पर होती है। और हम कह रहे हैं कि सर्दी का सितम है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। लगातार आप समझिए कि फ्लाइट्स डिले हो रही है, उनका डाइवर्जन हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है, यात्रियों को मुश्किलात हो रहे हैं। इसी के साथ साथ चाहे वो रेल यातायात हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, हर तरफ सर्दी ने अपना सितम जारी करके रखा हुआ है। अब आप समझिए कि 100 से ज्यादा फ्लाइटें अगर कैंसिल होती हैं, आप समझिए कि लगभग 150 से ज्यादा फ्लाइटें ऐसी हैं कि वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती हैं और आप समझिए मतलब जो कहीं ना कहीं वो देरी से चल रही हैं और आप समझिए कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइटें डाइवर्ट होती हैं। तो ये बता रही हैं, ये इस चीज की तस्दीक कर रही हैं कि यातायात, हवाई यातायात तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही ऐसा ही कमोवेश जो हाल है वो रेल यातायात का भी हुआ है। दिल्ली पहुंचने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, लेट लतीफी वहां भी देखने के लिए मिल रही है। और सड़कों का तो आलम ऐसा हो गया है कि विजिबिलिटी आपको कहीं पर तो आप ये मानिए कि 0 मिल रही है, कहीं पर 200-250 की है, तो कहीं पर जो दृश्यता है वो 50 मीटर से भी ज्यादा कम है। मसलन आप यमुना एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, आप NH-91 की बात कीजिए, आप कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी कि KMP की बात कीजिए, आपको ऐसी ही विजिबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। तो आप समझिए कि हर कोई इस समय सर्दी से ये कह रहा है कि सर्दी तुम कब जाओगे। और आप समझिए कि सर्दी अभी लगभग 15-20 दिन उत्तर भारत को अपनी जकड़न से आजाद नहीं करने वाली है। 15-20 दिन आप समझिए कि आपको अलाव का सहारा लेना पड़ेगा, आपको अपने गर्म कपड़ों के सहारे रहना पड़ेगा और टेम्परेचर जो है वो लगातार डिप हो रहा है। हवा की जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। यही जो हवा लगभग जब सूर्य उत्तरायण में होता है 14 जनवरी के बाद जो हवा की स्पीड लगभग 12 से 15-16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वो इस समय 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहती है। यही वजह है कि पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। हर कोई परेशान है, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। मसलन उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। कई जगह पर तमाम तरीके की, चाहे वो GMR की बात हो, दिल्ली एयरपोर्ट की बात हो, लगातार मंत्रालय की तरफ से भी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी समय समय पर एयरलाइंस कंपनियों को उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। GMR दिल्ली एयरपोर्ट खुद एडवाइजरी जारी कर रहा है। लोगों को यह कहा जा रहा है, यात्रियों को यह कहा जा रहा है कि आप अपने घर से निकलने से पहले सारा सब कुछ अपने फ्लाइट की टाइमिंग चेक कर लें। ठीक इसी तरीके से ऑल टाइम मॉनिटरिंग पर रेलवे भी काम कर रहा है, यानी कि ट्रेन सही तरीके से सुचारू तौर पर चल पाए, हर कोई नए साल का लुत्फ उठा पाए और जो जहां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता है वो समय से पहुंच जाए, कोहरे की मार से उसको 2-4 ना होना पड़े, इसके लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल मोहित, ये बात सच है कि जिस तरह से कोहरा है इस वक्त और जिस तरह की कई जगहों पर स्थिति है वहाँ पर लोग परेशान ज़रूर है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग इस सर्दी का इंतज़ार करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है या अन्य पहाड़ी इलाके, बर्फ़बारी देखने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। किस तरह की स्थिति वहाँ पर है और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वैकल्पिक इंतज़ाम जो हैं वो क्या कुछ किए गए हैं, उसकी क्या जानकारी है, चाहे वो ट्रैवल के हों, रेलवे के हों, चाहे वो हवाई यातायात के हों, चाहे वो राज्य स्तर पर बनाए गए दिशा निर्देश हों।
बिल्कुल रमा, अगर हम इंतजामात की बात करें तो हर मोर्चे पर, हर जगहों पर, चाहे वो राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, वो कोई भी सरकार हो, अपने स्तर पर हर प्रशासन अपने तरफ से पूरे इंतजामात करता भी है। और जब मसला न्यू ईयर का हो, आप समझिए कि न्यू ईयर यानी कि अब से कुछ देर के बाद ये साल, ये जाता हुआ साल, हम इससे विदाई ले रहे हैं, अगले साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो पहाड़ों की ओर भी रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि आपने पहाड़ों का जिक्र किया, तो आप समझिए कि एक रिसर्च ये कहती है कि नॉर्थ इंडिया के लगभग 74% लोग उनके पास जाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल, दो ही ऐसे प्रदेश होते हैं, दो ही ऐसे सूबे होते हैं जहां वो इन दिनों में सबसे ज्यादा जाते हैं। अब आप एक बात समझिए कि ये लोग पिछले जो शिमला और हिमाचल, शिमला या फिर उत्तराखंड के नैनीताल का फिर जिक्र कर लीजिए, ऐसी जगहों पे जो पर्यटक अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, वो अगर मैं शिमला का ही उदाहरण दूं तो आप समझिए 30 से 32 घंटे का ट्रैवल करना पड़ रहा है। 32 घंटे में वो लोग यहाँ से हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। तो सड़क मार्ग पर आप समझिए कि कई जगहों पर जाम जैसी परिस्थितियां देखने के लिए मिल रही है। यही वजह है कि आपको एक एग्जांपल मैं वृंदावन का देता हूं, वहां पर डेली लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति कमोवेश खाटू श्याम मंदिर में है, सालासर में भी ऐसी स्थितियां हैं। बाकी बिहारी मंदिर में तो ये कहा गया है कि भक्तों से निवेदन किया गया है कि वो 5 तारीख तक थोड़ा सा एहतियात बरतें। तो आप अयोध्या की बात कर लीजिए, आप मथुरा की बात कर लीजिए, आप काशी की बात कर लीजिए, आप राजस्थान के सीकर की बात कर लीजिए, सालासर की बात कर लीजिए, शिमला की बात कर लीजिए, या फिर आप सैलानियों की बात कर लीजिए। जहां जहां कहीं भी आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं या आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए और नए साल का स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए हम कितना बेताब हैं, और उससे ही ज्यादा बेताब है ये सर्दी जो कि है इस समय बहुत बेदर्दी। बिल्कुल मोहित, आप नज़र बनाए रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोहरे और शीतलहर की चपेट में तमाम राज्य हैं, लेकिन जो वैकल्पिक इंतज़ाम है रेलवे की तरफ से भी किए गए हैं और हवाई यातायात को लेकर भी तमाम जो दिशा निर्देश हैं जारी किए गए हैं, और कुछ प्रिकॉशंस के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो इसी सर्दी का आनंद भी लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मोहित। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। बने रहिए TT न्यूज़ के साथ।